तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडियन सोसाइटी का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज में ये प्रचलन आज से नहीं, अनादिकाल से चलते आ रहा है। और आज फिर एक चीज़ हुई है, ऐसी घटना घटी है जिस पर मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, जिससे लोगों तक ये बातें पहुँचे और साथ ही साथ प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए और कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होगा तो इन लोगों की मदद हो पाएगी। बात करेंगे हम अयोध्या से। भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहने के बाद अपने घर अयोध्या लौट आए। धूमधाम से उनका स्वागत भी हुआ था। पटाखे फोड़े गए थे, जश्न मनाया गया था, फूलों की बारिश की गई थी, भोजन भी बांटा गया था यानी कि भंडारा भी हुआ था। दूसरी ओर 22 फरवरी को एक ऐसा घर बंद हो गया जहां बेटे बहू से सताई 40 माताएं रह रही थीं। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसी अयोध्या में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के हाथों किया जाता है। और उसी के ठीक एक महीने बाद 22 फरवरी को एक ऐसा घर जो बंद हो गया जहां पर कुछ महिलाएं रहती थीं, जो उनके घर वालों ने उनको भगा दिया था। यह था एक वृद्धाश्रम जो 14 साल से ही चल रहा था। संयोग है या प्रयोग है, भगवान की लीला है। अब ये माताएं पेट भरने के लिए भीख मांग रही हैं और रात में मंदिरों की चौखट पर सो रही हैं। यह सब महिला कल्याण बोर्ड की ओर से जारी आदेश के चलते हुआ है। महिला कल्याण बोर्ड का जो आदेश था क्या है, आपको हम डिटेल में बताएंगे। और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इसका जो लीगल सोर्स है हमारे पास, दैनिक भास्कर से लीगल सोर्स हम लेकर आपको बता रहे हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को जाता है और दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट्स दैनिक भास्कर हमेशा प्रकाशित करता रहता है, जिससे कि हम आप लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचा देते हैं, जो कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इंडियन सोसाइटी के लिए। तो क्या हुआ जब टीम वहाँ पर उनकी पहुँचती है दैनिक भास्कर की, तो उसके बाद के घटनाक्रम को हम बताएंगे आपको, ठीक है। लड़खड़ाती हुई जबान में न्याय की गुहार लगाने वाली एक महिला वहाँ पर खड़ी हुई थी। बिहार की रहने वाली सावित्री 12 साल से रामनगरी के इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। वह बीमार भी रहती हैं। उन्होंने बताया, पति की मौत के बाद मुझे लेकर बेटे और बहू में झगड़ा होता रहता था। अयोध्या में सरयू स्नान कराने के बहाने बेटा यहाँ लाया था। इसके बाद मुझे अयोध्या में छोड़कर चला गया। इसके बाद दोबारा कभी नहीं आया। अब मुझे आश्रम से भी निकाल दिया गया है। 22 फरवरी के एक सप्ताह पहले एक अधिकारी ने बताया था कि यह आश्रम बंद होने वाला है, यानी कि बंद होने से पहले इनको सूचना दे दी गई थी। आप लोगों को अलग भेजा जाएगा। 20 फरवरी से आश्रम में खाना पानी मिलना बंद हो जाएगा। 22 फरवरी को सुबह अधिकारी आकर आश्रम तत्काल खाली करने के लिए बोलने लगे। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, सभी को जबरन बाहर निकालने लगे। अधिकारियों की सूचना पर 8 महिलाओं के घर वाले उन्हें अपने साथ वापस ले जाते हैं। बाकी 3-4 महिलाओं को मणि पर्वत भेज दिया गया। इसके अलावा बाकी महिलाओं को बिना किसी व्यवस्था के आश्रम से ही बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद क्या, सड़कों पर भटकने के अलावा कुछ इनके पास रास्ता नहीं रहा। बिहार की रहने वाली सूरजकली के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोते हुए वह कहती हैं, 14 साल पहले आश्रम में आई थी। एक बेटा है, अक्सर मुझे मारता था, इसलिए अयोध्या आ गई थी। पता चला तो इस वृद्धा आश्रम में रहने लगी। बीमार भी रहती हूँ। सोचा था कि यहीं अंतिम सांस लूँगी, लेकिन 22 फरवरी को कुछ ऐसा होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा करते थे। मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। दवाएं, पर्चा और अन्य जरूरी सामान भी साथ नहीं लाने दिए गए। सभी लोगों को बाहर कर आश्रम में ताला लगा दिया गया। 4 दिन से हम भूखे प्यासे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अधिकारी भी चुप थे, बस यही कह रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर आया। भाई, ऊपर से किसका ऑर्डर आया था? क्या योगी जी की ऑर्डर आया था या योगी जी को इसके बारे में पता ही नहीं है? फिलहाल नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचाइए, या इस वीडियो की क्लिप काटिए। किसी को कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो की क्लिप काटिए, कहीं पर भी यूज करिए और इसे योगी जी को टैग करिए। भूख लगती है तो सड़कों पर जाकर भंडारे में खाना खा लेते हूँ। खैर, अगर हम अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर बनने से पहले ही वहाँ पे फ्री भंडारे की व्यवस्था होती थी, लेकिन कब तक ये लोग खाना खा सकती हैं इस प्रकार से। बिहार के बेगूसराय की माला कुंवर 10 साल से आश्रम में रह रही थी। उन्होंने बताया, मेरे 2 बेटे हैं,
पति की मौत के बाद मुझे साथ रखने के लिए 2 बहुएं आपस में लड़ती थीं। इसके बाद बेटा अयोध्या छोड़ गया, फिर वह कभी नहीं लौटा। यहाँ आश्रम वाले बोलते थे कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम कहाँ जाएं? 10 साल बीत गए, बेटों से बात तक नहीं हुई। आश्रम ही मेरा घर था, अब वह भी छिन गया। राम जहाँ ले जाएंगे वहीं चली जाऊंगी, अब कुछ पता नहीं क्या होगा। अयोध्या में महिला कल्याण निगम की ओर से 2010 में असरफी भवन के पास आश्रम खोला गया था, जिसे 2018 में वासुदेव घाट स्थित श्रवण कुंज मंदिर में स्थापित कर दिया गया। आश्रम का संचालन यूपी विज्ञान मंच की ओर से किया जा रहा था। इसमें 40 माताएं रहती थीं। इनका नाम कौशल्या रखा गया था। रामनगरी का यह 14 साल पुराना आश्रम 22 फरवरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी तिवारी ने बताया, यह आश्रम महिला कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित हो रहा था। प्रमुख सचिव महिला कल्याण वीणा कुमारी मीना ने पूरे प्रदेश में निगम के ओर से वित्त पोषित वृद्धाश्रमों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत इन आश्रमों को बंद किया गया है। आश्रम में रहने वाली कुछ माताओं को समाज कल्याण के वृद्ध आश्रम भेजा गया है। कुछ को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। जो महिलाएं बची हैं उनके आश्रय की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि प्रशासन इसके लिए व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हुई है, तो इसलिए व्यवस्थाएं आपको तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। 60% घरों में शोषण का शिकार हुई महिलाएं यहाँ पर आती हैं। 66% गरीब परिवार से आते हैं बुजुर्ग। 39% अकेले रहते हैं बुजुर्ग। ये है सताए हुए बुजुर्गों का डाटा। ये कहाँ से आया है? सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन। सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन कहता है कि जो 60% बुजुर्ग हैं ये शोषण का शिकार हो जाते हैं। 66% बुजुर्ग परिवार से होते हैं, यानी कि गरीब परिवार से होते हैं, और 39% बुजुर्ग जो होते हैं अपने घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके बेटे और बहू चले जाते हैं दूर डॉलर कमाने के लिए, उनको घर में अकेला छोड़ जाते हैं। 2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 31.9 करोड़ हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत पीछे छूटती जा रही है। यही वजह है कि इस समय 1.8 करोड़ बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, न कि अपने घर में। हेल्प एज नाम की संस्था ने 60 से 90 साल उम्र की 7,911 बुजुर्ग महिलाओं पर एक सर्वे किया। इसमें सामने आया कि 16% महिलाएं अपने ही बच्चों से प्रताड़ित हुईं। इस सर्वे में 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाएं शामिल थीं। इसमें 50% महिलाओं के साथ मारपीट हुई, 46% का घर में अनादर होता है और 40% के अनुसार उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इनमें 40% महिलाओं ने कहा कि ऐसा उनके खुद के बेटे करते हैं। 27% ने इसके लिए बहू को दोषी ठहराया है। यानी कि आप देखेंगे तो 27% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बहू को कहती हैं कि उनकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा, लेकिन 40% ऐसी महिलाएं हैं जो उनके खुद के बेटों द्वारा सताई जाती हैं। यानी कि बहुओं से ज़्यादा जो उनके खुद के बेटे हैं वो उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और आप अपने पास पड़ोस दूर दराज या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सुनते होंगे और आपको जानने को मिलता होगा। तो ये थी कहानी अयोध्या में 14 साल से चल रहे एक वृद्धाश्रम की, जहाँ पर 40 लोग अब बेघर हो चुके हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ चले गए हैं, कुछ लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है, कुछ और लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो शिफ्ट नहीं हो सके हैं। और इस पर प्रशासन संज्ञान ले रहा है, क्योंकि प्रशासन के ही द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ खास इसमें डेवलपमेंट नहीं आया। अगर 4 दिन तक महिलाएं सड़कों पर भटक रही हैं तो प्रशासन की पूरी तरह से ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन ने इन 4 दिनों के लिए या अभी तक जो आने वाले दिनों में इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो अभी तक इन्होंने इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की। अयोध्या में तमाम कहा जाए तो धर्मशाला बने हुए हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ सरकार के अपने क्वार्टर होते हैं। जब तक इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता था तब तक के लिए तो इन्हें कहीं पर रख दिया जाता था। आज ये एक तरह से बेघर हैं, और क्या कर सकते हैं, सरकार फेल है इस समय। इस बात को हम कह सकते हैं कि सरकार फेल है। भाई कर्मचारी ने फेल किया है तो सरकार फेल है। देखिए, अगर हम क्रेडिट देते हैं तो क्रेडिट हर चीज़ की देनी चाहिए, पॉजिटिव भी क्रेडिट देना चाहिए और निगेटिव भी क्रेडिट देना चाहिए। तो इसका पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, और हमारी बातें अगर वहाँ तक पहुँच रही हैं तो इनके लिए जल्द से जल्द व्यवस्थाएँ करनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ पर। जो कहते हैं वो करते हैं, और राम राज्य में अगर कोई महिला भटक रही है तो ये कहीं ना कहीं राम राज्य पर सवालिया निशान होने वाला है। खैर,
चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।